असलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम मार्केट माइंड्स। आज की ना इस वीकली गोल्ड एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड का पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। और इस वीक हमारे सामने एनएफपी का डाटा आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में हमें नेक्स्ट क्या मूव देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूएस और ईरान के दरमियान जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में टेक्निकल लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किन लेवल से बाय या सेल कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक आपने लाजमी रहना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के ऊपर। इस वीक हमारे सामने डिफरेंट डाटाज हमें देखने को मिलेंगे। मंडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, इसके अलावा जॉब ओपनिंग का डाटा है, और स्पेशली फ्राइडे को हमारे सामने लेबर मार्केट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटाज हैं और एनएफपी का डाटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और हर वीक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखें, इस बार जो एनएफपी का डाटा है ना वो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जब रेट हाई की ये बात इन्होंने ऑलरेडी की है ना, तो रेट हाई की बात करने के बाद ना ये डाटा स्ट्रॉन्ग आना बनता है, क्योंकि जब लेबर मार्केट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो रेट हाई की तरफ ये जा ही नहीं सकते। फेड के जो 3 मेंबर्स हैं ना, जो 3 वोटिंग मेंबर्स हैं, उनकी ये विश है कि सितंबर की मीटिंग में ना 0.25% रेट हाई किया जाए। उसकी वजह से ना ये देखें, ये डाटा स्ट्रॉन्ग आ सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, केवन वार्श की अक्सर स्पीच उसमें ना वो ये बताता है कि एआई की वजह से ना लेबर मार्केट बुरी तरह से डिस्टर्ब है और बहुत से लोगों से ना उनकी जॉब्स जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से। कुछ ही दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने ना अपने 4,500 एम्प्लॉयज़ को बाहर किया और उनकी जगह एआई को रिप्लेस किया। इसकी वजह से डिफरेंट डाटा ये कम भी आ सकता है, लेकिन इन्होंने एक्सपेक्ट इस बार ज़्यादा किया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन देखें, इसका जो एग्जैक्ट फिगर है वो बीएलएस के अलावा दुनिया के किसी ट्रेडर को भी नहीं पता कि एक्चुअल ये फिगर क्या आएगा। जो इदारा बीएलएस इस डाटा को पब्लिश करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी को पता है कि ये फिगर इस टाइम क्या आएंगे। बाकी दुनिया के सारे ट्रेडर इनको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यह कि न्यूज़ के टाइम आपने बड़ी ध्यान से ट्रेड करनी है, स्पेशली स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। एनएफपी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो आगे सीपीआई के आने तक मार्केट में रहता है। ये नहीं कि एकदम इम्पैक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट मार्केट में चलेगा। और अगर आपको फ़ौरन ट्रेड नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर के बाद आपको ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो इस दौरान अगर एनएफपी का डाटा अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है या तीनों डाटा अगर स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं तो गोल्ड मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगी, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक कर सकती है। अगर एनएफपी का डाटा वीक आता है और बाकी डाटा स्ट्रॉन्ग आते हैं तो फिर भी ये होगा कि मार्केट एक सेलिंग वीक लगा के एनएफपी के डाटा को फॉलो करेगी, मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि एनएफपी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने ना बड़ी अपने एहतियात से काम करना है। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो यूएस और ईरान के दरमियान जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, इस वीकेंड में जो होने जा रहा था ना ये बहुत ही बुरा था और मंडे को इतना बड़ा क्रैश हमें देखने को मिलता जो हमें पहले भी देखने को मिला था। देखें, यूएस से ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको टारगेट करना चाहता है और उसी के बारे में उसने बात भी की थी, लेकिन ईरान ने जब उसका रिटेलिएट किया और ईरान ने बताया कि अगर आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे तो हम वापस मिडल ईस्ट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे। ट्रम्प को इस चीज़ का पता है कि क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा जो सप्लाई है वो मिडल ईस्ट से आती है। क्रूड ऑयल की प्राइजेज $120 लेवल तक पहुंच सकती थी और गोल्ड की प्राइजेज बहुत तेज़ी से गिर सकती थी। लास्ट टाइम जब इसराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था ना, ट्रम्प बहुत नाराज़ हुआ था उस टाइम भी, और क्रूड ऑयल की प्राइजेज $110 तक पहुंच गई थी और गोल्ड की प्राइजेज उस दिन बहुत ज़्यादा गिरी थी। तो वही सिचुएशन होनी थी, लेकिन वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। ट्रम्प ने बोला कि हम अटैक को होल्ड करते हैं और ईरान पीस डील करना चाहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी जल्दी खुल जाएगा। देखें, ये एक नया सेंटिमेंट मार्केट में उसने क्रिएट किया है। अगर ये चीज़ होती है तो आपने दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। अगर पीस डील होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से
खुल जाता है या पीस डील की बात ही होती है, कोई अगर इस तरह के कोई ईरान की तरफ से भी इसके रिलेटेड बात होती है, तो गोल्ड मार्केट में बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और गोल्ड मार्केट $4,200 लेवल तक ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, इसी दौरान अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है, ईरान की गोल्ड मार्केट तेज़ी से गिर सकती हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकती हैं। अच्छा, बात करते हैं टेक्निकल की। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं तो फ्राइडे को भी आपको बताया था मार्केट 4100 के ऊपर खड़ी थी, कि फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिर जाएगी और उसी दिन मार्केट गिरी थी, क्योंकि रिटेल बाइंग सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई है और जो रिटेल ट्रेडर है उसने गोल्ड को बाय करके रखा हुआ है। और जब रिटेल बाइंग सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने को मिलती है और बायर्स बड़ा बुरी तरह से ट्रैप होते हैं। तो वही चीज़ फ्राइडे को मार्केट ने की थी और आज भी वही सिचुएशन मार्केट में है। देखें, ये अटैक्स से होल्ड होने की वजह से और जो ट्रंप ने न्यू सेंटिमेंट क्रिएट किया है, मार्केट सुबह थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर सकती है। मतलब 4081 के ऊपर भी एक रिजेक्शन जोन है, अगर मार्केट इधर से भी शॉर्ट टर्म रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है 4120 के ऊपर मार्केट सर से वीक लगा के ना कोई कंफर्मेशन देती है तो ये एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है। ठीक है, अगर हम बाइंग की बात करें, अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे सामने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बाइंग लेवल है वो तो आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 3970 से लेके 3960 तक, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ये इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंडे को मार्केट ये 4012 से लेके 4005 के दरमियान कोई अगर हमें कंफर्मेशन देती है बाइंग की, तो ये हम इधर से बाइंग हम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखें एनएफपी के ऊपर ही ये सारा डाटा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। एनएफपी के ऊपर मार्केट अगर ये एनएफपी का डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक कर सकती है। बाकी है कि ये रेजिस्टेंस है फिलहाल इस वीक की, अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो ये फिर ऑल टाइम ये जो फिलहाल जो आई बना है 4170 और 4200 तक, इन लेवल्स को मार्केट टच कर सकती है। ठीक है, बाकी है कि कोई भी जो अपडेट होगी वो साथ साथ आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, जो जो वीकली जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस होती हैं उसमें। ठीक है, और बाकी साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी आप एक अच्छे तरीके से काम करें, मिनिमम लॉट साइज यूज़ करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करें और एक अच्छी ट्रेड करें। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।